अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं चैनल 51। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कोविड और हम जानेंगे अपनी आवाम से, उनकी राय जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरियात हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वो कोविड के दिनों में भी बाज़ारों में आ गए हैं और बाज़ार में घूम फिर रहे हैं और चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं। और हम बात करेंगे दुकानदारों से भी और आप तक पहुँचाएँगे कि किस तरह दुकानदार जो हैं वो सब इस फॉलो कर रहे हैं और क्या दुकानदार आने वाले कस्टमर्स के लिए भी एहतियाती तदाबीर के लिए उन्होंने कुछ रखा हुआ है और किस तरह वो जो है कोविड को अपने आप को कोविड से बचा रहे हैं कि वो मुतासिर ना हो सके कोविड से। आइए हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला अपनी आवाम से और अपने दुकानदारों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मास्क की ये मसला है कि मास्क मेरे पास है, बस मेरा सांस बंद हो जाता है इसलिए मैं हर वक्त नहीं पहनती, लेकिन मैं इधर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, कच्चा में मैं बेबार होता हूँ तो मास्क अस्पताल में सारा दिन पहन के रखते हैं। 2 बजे मैं जाती हूँ और इस बात से ना बहुत परेशान है हम लोग, जितनी दुनिया है बहुत परेशान है और एक महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है, कारोबार लोगों के नहीं है, बस लोग बहुत परेशान है इस वजह से। अच्छा, कहती है इमरान खान साहब को ये पैगाम दो कि खुदा के लिए लोग बहुत परेशान हैं, लोग पीछे का गालियाँ निकालते हैं, बदवाएँ देते हैं, तो ये दुनिया जो वैसे मर रही है ना, या वैसे लोग परेशान है, महंगाई इतनी है। टमाटर 10 रुपये 20 रुपये किलो होते थे वो 200 रुपये किलो जाते हैं, हर चीज़ की महंगाई की हुई है और लोग परेशान हैं, लोग अपने बच्चों से लोग परेशान हैं। तो हुकूमत का ये फ़ायदा क्या फिर कि जब लोग मर के जनाजे रोडों पर रखते हैं तो उनकी बात ही नहीं कोई सुनता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा फैल रहा है और इस तरह से, तो आप कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसने आपको घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दी है? क्या आपकी जो ज़रूरियात है वो घर में पूरी नहीं हो सकती किसी भी तरह? नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है मेरी घर में ज़रूरत पूरी होती है और मैं इसलिए घर नहीं बैठती कि घर में बैठ के ना बंदा टेंशन लेके ज़्यादा जल्दी मौत आ जाती है। अच्छा, ये हमारे साथ जो अभी हमारे साथ मौजूद थी एक खातून जो हमें ये बता रही हैं कि वो घर में इसलिए नहीं कोविड में भी बैठ सकती क्योंकि घर में ज़्यादा टेंशन होती है और उससे मौत जो है वो जल्दी आ जाती है। तो मुझे ये बताएं कि क्या बाहर निकल के आपको डर नहीं है कि कोरोना भी तो है और इससे भी तो? अल्लाह का शुक्र है, डर है मौत से, तो घर भी डरते हैं, बाहर भी डरते हैं। FSC में मैं होती हूँ, उधर तो हर वक्त में ये आगे पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये है कि घर में बैठ के लड़ाई झगड़ा और परेशानियाँ टेंशन दिमाग के करके मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, इसलिए अस्पताल में आती हूँ, थोड़ा मैडमों से बातचीत करके खुश हो जाती हूँ। कोई मरीज़ पूछता है, कोई कहता है अम्मा जी हमारे लिए दुआ करो, मैं दुआ करती हूँ, मरीज़ भी खुश हो जाते हैं, थोड़ा तो टाइम गुजार के फिर चले जाते हैं। दूसरा ये है कि जब हर चीज़ खाने को मिलती है तो पैसे की ज़रूरत है, जब पैसा नहीं होता तो फिर बंदा परेशान होता है, पैसा नहीं है, ये चीज़ किधर से लें, क्या करें। अभी ये बच्चे ने चीज़ें लेके दी हैं, बेकरी से हर रोज़ चीज़ लेके देता है, लेकिन कुछ और भी ज़रूरत होती है जो मेरी बच्चियाँ हैं 2 उनके लिए, या बस इस तरह आगे पीछे रिश्तेदारी में पैसा ना हो तो पैसे की भी ज़रूरत है। लेकिन अस्पताल में हर वक्त हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, मास्क पहनते हैं, मास्क बहुत मिलते हैं अस्पताल से, पहले नहीं देते थे अब देते हैं बहुत, और हिफाजत में रहते हैं, ऊपर वो पहनते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद थी एक खातून जिनसे हमने पूछा कि वो घर में क्यों नहीं रुक रही हैं क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा है और बाहर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बाहर निकलनी है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है घर में और जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी मौत जो है उनको जल्दी आएगी। ये उन्होंने हमें एक रीज़न दिया है। ऐसी आवाम भी हमारे पास मौजूद है जो कि कहती है कि घर में रुकने से उन मौत जल्दी आ जाएगी क्योंकि टेंशनें बहुत हैं। और आइए बाकी आवाम से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या इस बारे में मौक़िफ़ है कि कोरोना के दिनों में भी लोग घर में क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। आइए जी, ये बताइएगा कि कोविड चल रहे, कोविड की एक दूसरी लहर भी आ गई है, तो इस बारे में आप क्या एहतियात करी हैं और क्यों निकली हैं घर से बाहर? कोई ज़रूरत ही थी क्योंकि मेरी बर्थडे है तो मैंने शॉपिंग करनी थी, इस वजह से ज़रूरत थी, इस वजह से। वैसे कम ही निकलती हूँ, मास्क पहन के निकलती हूँ ज़्यादातर। सही, आपके बर्थडे थे, हैप्पी बर्थडे पहले तो हमारी तरफ से। जनवरी को है इसलिए बाहर निकली हूँ, शॉपिंग करनी थी, वरना कम ही बाहर निकलती हूँ। ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे थे, इनका कहना ये था कि इनकी बर्थडे है और इस वजह से ये बाहर निकली हैं और क्योंकि 20 जनवरी को इनका बर्थडे है, हमारी तरफ से इनको हैप्पी बर्थडे। आइए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि कोरोना से हम किस तरह से बच सकते हैं और ऐसा हम क्या करें कि हम अपने घरों में ही हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं और बाज़ारों में हमें निकलना ही ना पड़े?
नहीं, ये तो मुश्किल है, खैर बाज़ारों में तो निकलना पड़ेगा। ऐसा सेटअप है कि यहाँ कोई चीज़ मिलती है, कोई नहीं मिलती, कोई शॉर्ट हो जाती है, लेकिन उसके लिए ये है कि मास्क पहन के जाएं, एहतियात करें और हाथ सैनिटाइज़र यूज़ करें और हाथ धोएं और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस रखें, तो उम्मीद है कि बच जाएंगे सारे इंशाल्लाह। यही है, बस एहतियात करें, सबसे बड़ी बात ये है, अपने आप को बचाएं और ये सर्दी से बचाएं। आपके पास कोई ऐसा कोई तदबीर हो आपके पास कि घरों में ही लोगों की ज़रूरियात पूरी हो जाएं? घरों में देखें ना, मुमकिन नहीं है ना। देखें ना, कौन यहाँ तो 70% गरीब लोग हैं, वो कैसे होम डिलीवरी मंगवाएंगे? बड़े लोग तो मंगवा लेंगे, लेकिन छोटे लोग कैसे मंगवाएंगे? उनको तो जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि घरों में ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती क्योंकि 70% आवाम जो है वो किस तरह होम डिलीवरी करवाए और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो काफ़ी डेंजरस भी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो SOPs पे किस तरह से आप फॉलो करिए, अपने आप को बचा रही हैं और कि आपको भी कोरोना ना हो और बाकी लोग भी जो हैं उनको भी मुतासर ना करें? SOP से इस तरह से हमें बाहर कम से कम निकलना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि मोस्टली लोग जो हैं, ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। एक्चुअली मैंने भी अभी फुली कवर नहीं किया हुआ, लेकिन अपने जब आप घर जाते हैं तो ख़ास तौर पे जो लोग बाहर होते हैं, लाइक जॉब करते हैं, उनको ये चाहिए कि जब वो वापस आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। कोशिश करें कि अगर वो कपड़े जो हैं अपने वो भी चेंज कर लें। और बच्चों को मैं ये कहूँगी कि बाहर बहुत कम निकालें प्लीज़, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह नहीं है तो लोग SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या मकसद है या ऐसी क्या ज़रूरत है कि आप इस वक्त कोविड में भी बाहर आई हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा बाहर आती नहीं हूँ, मेरी अम्मी जो है वो बीमार हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरी फैमिली सारी बाहर आई हुई थी तो कभी कभार तो बाहर बंदे को निकलना चाहिए, लेकिन आप SOPs फॉलो करके निकलें। बाहर निकलना ज़रूरी है, हम लोग अपने आप को कैद करके नहीं रख सकते, लेकिन उसके साथ साथ SOPs फॉलो करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और फासला रखें निकलें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी, इनका कहना था कि हम लोग अपने आप को घर में कैद करके नहीं रख सकते हैं। ज़ाहिर बात है, इंसान है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, घर में डिप्रेशन भी होता है। आइए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और लोगों के मज़ीद व्यूज़ जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और लोगों का क्या ख्याल है कि कोरोना में भी घर में क्यों नहीं रुका जा सकता। चलिए जी आंटी, ये बताइएगा कि आप क्या कहती हैं कि ये जो एक बीमारी जो है ये मुल्क के अंदर आई हुई है, इसमें हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए और ऐसी कौन सी हम चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं कि हमें घर में ही सब कुछ मुयस्सर हो जाए और हमें बाहर ना निकलना पड़े? बेटा, ये तो बहुत बात ठीक है कि सबसे पहले तो परहेज़ चाहिए कि एक दूसरे से आप दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे, वो कहते हैं ना बड़े कि इलाज से परहेज़ बेहतर है, तो हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ एहतियात करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी एहतियात करवानी चाहिए कि हमें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए और दूर रहना चाहिए और रश में नहीं जाना चाहिए। तो बेटा, हम जितनी भी एहतियात कर लेंगे ना तो उतनी बहुत, और सबसे ज़्यादा अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क से ये बीमारी ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी, इनका कहना था कि हम जो है एहतियात करें, रश वाली जगहों पे मत जाएं और अल्लाह से मदद मांगे, उनसे दुआ करें कि इस बीमारी को जल्द से जल्द हमसे दूर करें। जी ये बताइएगा कि कोविड चल रहा है और ऐसा कौन सा मकसद, ऐसी कौन सी ज़रूरत है कि कोविड के दौरान भी आप बाहर घर से आ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मकसद सिर्फ ये है जी कि मैं सेल्स का काम करता हूँ और सेल्स आपको पता है घर बैठ के तो सेल्स नहीं हो सकती, तो इस तरह से मार्केट में आना पड़ता है, हमें मार्केट विज़िट करना पड़ता है। हमारी शॉप्स होती हैं डेली की, तो हमें वो विज़िट करनी पड़ती हैं, तो वो घर से हम नहीं विज़िट कर सकते ना। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो आप अपना रहे हैं ताकि ख़ुद पे महफूज रह सकें और कस्टमर्स का इस बारे में क्या है, कस्टमर्स केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बात सुनते हैं या नहीं? ये जो सेकंड अभी जो आई है कोविड का, दोबारा से एक दोबारा वार आया है, तो वो उसमें ये है बेसिकली कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मास्क, तो मास्क को हम अगर ज़रूरी पहनेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसमें सबसे बेहतर एहतियात यही है कि हम मास्क यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम मुंह पे हाथ नहीं लगता, नाक पे हाथ नहीं लगता, और दुकानदार भी अब ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे हैं। लोग भी आप देखे होंगे अभी आपने काफ़ी मास्क यूज़ करते हैं, तो सबसे बेहतरीन इसका हाल ये है कि मास्क यूज़ करें। बहुत शुक्रिया जी। हम बात कर रहे थे, इनका कहना ये था कि कस्टमर जो है वो सेकेंड लेयर जो कोरोना की आई है उसके बाद से ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं बनिस्बत पहले के। आइए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं मज़ीद लोगों से।
जी हमें एक बड़ी प्यारी बच्ची मिली है और सबसे अच्छी बात जो उस बच्ची को देख के खुशी हो रही है, उस मासूम ने मास्क जो है वो पहना हुआ है। आइए इससे बात करते हैं कि इससे मास्क क्यों पहना हुआ है और ये इस बारे में क्या सोचती है। जी बेटा बताना कि आपने ये जो मास्क पहना हुआ है इसकी क्या वजह है, आपको पता है जो बीमारी आई हुई है इस बारे में? जी ये बीमारी हमें, अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे ये बीमारी हम पे अटैक करेगी। और क्या आप हाथों पे भी कुछ सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करती हो, हैंड सैनिटाइजर वगैरह? जी अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी इस बारे में इल्म है और उनका ये कहना है कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो ये बीमारी हम पे अटैक करेंगी। आए इनके फादर से बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बच्चियों को ये सिखाया है और ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। असल में ये हमारे बच्चों जो हैं इनको स्कूल में भी काफ़ी इनको टीचर वगैरह ने बताया और हमने एज ए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, दोनों बेटियां मेरी, उनको हमने काफ़ी अवेयरनेस दी है और ख़ास तौर पे हमारे मीडिया का भी बहुत अच्छा मुस्बत किरदार है कि इस सिलसिले में। और ख़ास तौर पे हम पेरेंट्स या चाहिए कि SOPs पे मुकम्मल अमल करें, खाकर हजूम में या जाते हुए किसी भी पब्लिक पैलेस पे जाते हुए जब गवर्नमेंट हमें SOPs फॉलो करने को कह रही है तो इसकी कोई वजह है, कोई रीज़न है तो इसकी वजह से कह रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ बच्ची के वालिद मोहतरम, जिनका कहना था कि इसमें स्कूल्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने बच्चों को सिखाया है कि मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह किस तरह से इस्तेमाल करें। हम लोग इस वक्त रावलपिंडी के एक मशहूर मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और इनके दुकानदार से बात करते हैं कि ये किस हद तक SOPs फॉलो करें और किस हद तक जो कस्टमर्स हैं वो इनको तंग नहीं कर रहे हैं और SOPs पे अमल दरामद करते हैं। जी सर बताइए। जी SOPs का यकीनन ख्याल रख रहे हैं और रखा जा रहा है और अपने तमाम कस्टमर्स को मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा जितना भी स्टाफ है सब विद सैनिटाइज़र और विद मास्क कस्टमर को डील कर रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर विदाउट मास्क एंट्री ना दे और सैनिटाइज़र का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि हम भी सेफ रहें और बाकी कस्टमर और हमारा और क्या कस्टमर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं, मास्क के साथ ही आते हैं या फिर जो नहीं आते हैं आप उनको मास्क प्रोवाइड कर देते हैं और किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है? क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम नहीं पहनेंगे, नहीं कुछ होता सर जाने दें 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, उनके बारे में आप लोग क्या करते हैं? 50% तो मेजॉरिटी ऐसी है जो विदाउट मास्क को ही प्रेफर करिए कि कुछ नहीं होता जी, कोई कोविड-19 कुछ नहीं है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हम उन्हें बता रहे हैं, साथ साथ गाइडलाइन दे रहे हैं कि नहीं जी ये ऐसा है, एक वबा है, एक डिज़ीज़ है जो मुल्क में है और पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है। तो जो नहीं मास्क का ख्याल रखते हैं मुझे मास्क प्रोवाइड करें जैसे मैंने पहले कहा, और हम उन्हें सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें जैसे हम रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक मारूफ मॉल के दुकानदार और वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो कस्टमर्स को खुद से मास्क प्रोवाइड करें। बहुत अच्छी बात है कि जो कस्टमर्स नहीं मास्क पहन के आ रहे हैं उन्हें खुद से मास्क प्रोवाइड करें। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि कौन किस तरह से SOPs को फॉलो कर रहा है। सर ये बताइएगा कि जहाँ यहाँ पर जो ज़्यादातर कस्टमर्स आ रहे हैं क्या वो मास्क के साथ आ रहे हैं और अगर विदाउट मास्क आ रहे हैं तो आप उन्हें एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मास्क के लिए लगाया हुआ कि नो मास्क के बगैर एंट्री नहीं, जो आ रहा है वो मास्क के साथ ही आ रहा है। सही। और अगर कोई कस्टमर इस तरह का होता है कि नहीं मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, खैर है जाने दें, तो आप उनके बारे में आप उनके लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते, हम कस्टमर है हमारे लिए, तो हमने उनको यही कहना है कि भाई आपने जो है ना सैनिटाइज भी करें और मास्क भी पहने। कुछ लोग पहन लेते हैं, मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। और सैनिटाइज़र आपने रखा भी हुआ है अपनी शॉप में? रखा हुआ है, सामने काउंटर के ऊपर ही पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जो बता रहे थे कि उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि कस्टमर है और कस्टमर भगवान की तरह होते हैं तो ये उस तरह से मना तो नहीं कर सकते, लेकिन मास्क ये लोग खुद भी प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने लगा के भी रखा हुआ है और सैनिटाइज़र भी शॉप के ऊपर मौजूद है। हम एक फ़ोटो स्टेट शॉप पे खड़े हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या कोरोना ने इनके काम को भी मुतासर किया है, क्या कोविड की वजह से इनके जो दुकानदारी है उसमें कोई फ़र्क आया हो? जी सर। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। असल में हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिजली का क्रैकडाउन है, हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा जा रही है, बड़ी परेशानी है। और काम भी आपका मुतासर हुआ है? अच्छा खासा बहुत ज़्यादा मुतासर। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि काम काफ़ी मुतासर हुआ है कोविड की वजह से और यहाँ पे कम रश बहुत कम हो गई है और बिजली जो बार बार जा रही है उसकी वजह से भी इनको काफ़ी परेशानी का सामना है।
आइए अब इनसे पूछते हैं कि कस्टमर्स इनकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं और मास्क का कितना ख्याल रख रहे हैं और कितने फीसद कस्टमर जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि 6 फुट का फासला रख रहे हैं। जी सर बताइए। जी, इसमें ये कि एजुकेटेड लोग हैं वो तो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन के आते हैं और कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और नहीं पहनते। तो हम अब कह के कि अब हम नहीं कहते क्योंकि अब कहना बेकार है, तो इस वजह से अब हम लोग नहीं कहते उनको, तो खुद अपनी मर्जी आपके तहत काम करते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि लोगों को ये कहना बेकार है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कुछ लोग तो मान लेते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी मर्जी करते हैं और बात नहीं सुन रहे हैं इनकी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुझे बताएंगे कि जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं वो कितना SOPs का ख्याल रखें? मैम SOPs पे कस्टमर डेफिनेटली बात है ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना की जो वबा फैली हुई है वो मतलब किस तरह फैली है। हम लोग SOPs का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह आप ये देख रही हैं कि ये क्रॉस के निशान हम लोगों ने लगाए हुए हैं, हम लोग बिल्कुल भी कस्टमर को जो है वो इस तरह मतलब साथ साथ जुड़ने नहीं देते, क्योंकि जिस तरह क्रॉस का निशान है वो आपको छोड़ना पड़ेगा और साथ साथ टाइल्स पे हम लोगों ने निशान लगाए हुए, उस जगह पे हम लोग कस्टमर को खड़ा करें। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी और अहम बात है कि इन्होंने 6 फुट का फासला जो कहा जाता है, इन्होंने वाकई इसके ऊपर अमल किया और 6 फुट का फासला जो है ये दिलवा रहे हैं अपने कस्टमर्स को। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम का क्या कहना है और दुकानदारों की क्या राय है। आवाम का कहना है कि घरों में इतने अरसे के लिए रुकना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनकी डिफरेंट ज़रूरियात है जो घर में पूरी नहीं हो सकती है, और दुकानदारों का कहना है कि उनको काफ़ी हद तक कोविड ने मुतासिर किया है उनके काम को। कुछ लोग तो बात सुन लेते हैं और कुछ लोग नहीं। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि खुदारा अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।